जबलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, एमपी मेडिकल यूनिवर्सिटी में गड़बड़ी का मामला। तो हाईकोर्ट में एमबीबीएस फाइनल ईयर की छात्रा ने याचिका लगाई है। याचिका में पैसे लेकर नंबर बढ़ाए जाने का आरोप लगाया है। जानबूझकर एग्जाम के रिकॉर्ड जलाने के भी आरोप लगाए गए हैं। हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर इस पूरे मामले में जवाब मांगा, क्योंकि आरोप यहां पर गंभीर हैं। तो मध्य प्रदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी में गड़बड़ी का यह पूरा मामला है। हाई कोर्ट में एमबीबीएस फाइनल ईयर की छात्रा ने यहां पर एक अर्जी लगाई है। मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जो है, इसमें इतनी धांधली चल रही है कि पैसे के बल पे मार्क्स दिए जा रहे हैं और जो बच्चे पैसा देने में असमर्थ हैं उनको मार्क्स नहीं दिए जाते हैं और उनको जानबूझ के कम मार्क्स दिए जाते हैं, और जो लोग पैसे दे देते हैं उनको मार्क्स बढ़ा दिए जाते हैं। तो आरोप यहां पर गंभीर लगे हैं। जो लोग पैसे दे देते हैं उनके मार्क्स उन छात्रों के बढ़ा दिए जाते हैं, जो पैसे नहीं देते हैं उनके मार्क्स घटा दिए जाते हैं। यह गंभीर आरोप यहां पर लगाया गया है। यही आरोप लगाते हुए याचिका दाखिल की गई हाईकोर्ट के भीतर। हाईकोर्ट ने इस मामले में अब नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। तो एक बड़ा मसला है और गंभीर यहां पर आरोप हैं, और इन आरोपों की जांच यहां पर अब करवानी होगी सरकार को, क्योंकि हाईकोर्ट ने भी नोटिस जारी कर संज्ञान लिया इस मामले में और जवाब मांगा है। तो याचिका दाखिल की गई है हाईकोर्ट में। एमबीबीएस फाइनल ईयर की छात्रा ने यह याचिका दाखिल की है हाईकोर्ट में कि याचिका में पैसे लेकर नंबर बढ़ाए जाने का आरोप उन्होंने लगाया है। जानबूझकर एग्जाम के रिकॉर्ड चलाने का आरोप लगाया गया है छात्रा की ओर से। और इधर भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, एमपी में फिर से रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हुआ। आज 9,56,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगी है। यह एक अहम जानकारी। यहां पर प्रदेश में 4,640 सेंटर्स पर वैक्सीन लगाई गई। अब तक 2,66,00,000 से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन यहां पर हो चुका है। तो एक बार फिर से महाअभियान आज कह सकते हैं कि फिर से चला वैक्सीनेशन का। फिर से रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हुआ। आज 9,56,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगी है। तो प्रदेश में 4,500 से ज्यादा सेंटर्स पर वैक्सीनेशन का आज कार्यक्रम दिन भर चला है। अब तक प्रदेश में 2,66,00,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। तो वैक्सीन के ये आंकड़े और वैक्सीनेशन के आंकड़े कह सकते हैं कि सकारात्मक है। इधर राजगढ़ जिले में वैक्सीनेशन के दौरान एक अजीबोगरीब स्थिति देखी गई। वैक्सीनेशन केंद्र पर बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने से हड़कंप मच गया। हालात ये हो गए कि लोग वैक्सीन लगवाने की होड़ में भागने लगे, जिसकी वजह से कई लोग एक दूसरे के ऊपर गिर गए। पहले वैक्सीन लगवाने की होड़ में सेंटर पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। हर कोई पहले टीका लगवाने के लिए दूसरे से पहले पहुंचने के लिए भागता हुआ नजर आया। बताया जा रहा है कि सेंटर पर डोज से ज्यादा लोग पहुंच गए और इसकी वजह से भगदड़ के हालात बन गए। वहीं इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई देखी गई। तो वैक्सीनेशन सेंटर पर मारपीट, हंगामा, धक्का मुक्की। तो राजगढ़ में कोरोना को दावत देती हुई ये भीड़ नजर आ रही। तो बगैर मास्क के लोग नजर आए, सोशल डिस्टेंसिंग को भूलते नजर आए, धक्का मुक्की करते नजर आए। ये सब कुछ हुआ है वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर वैक्सीन लगवाने के लिए जो लोग पहुंचे थे उनके साथ। तो लंबी कतार यहां पर देखी गई राजगढ़ में, लेकिन क्या यह कतार, यह भीड़ कोरोना को दावत नहीं दे रही? ये सवाल इसलिए क्योंकि यहां पर तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, मास्क नहीं है बहुत से लोगों के चेहरों पर। इधर ग्वालियर जिले में एक बार फिर से वैक्सीनेशन अभियान में तेजी आई है। गुरुवार को जिले के 113 वैक्सीनेशन सेंटर पर 34,500 लोगों का वैक्सीनेशन का लक्ष्य है। वैक्सीन सेंटर पर भीड़भाड़ से बचने के लिए स्लॉट बुकिंग की व्यवस्था भी की गई। वहीं ग्रामीण इलाकों में ज्यादा वैक्सीन सेंटर बनाए गए हैं। लोगों को जागरूक भी ज्यादा वहां पर किया जा रहा है। 113 वैक्सीन सेंटर में से 72 सेंटर ग्रामीण इलाकों में है, जबकि 41 वैक्सीन शहरी इलाकों में है सेंटर। अभी तक जिले में कुल करीब 9 लाख लोगों को वैक्सीनेशन उनका हो चुका है। इस दौरान वैक्सीन लगवाने वाले लोग भी वैक्सीनेशन की अपील करते हुए नजर आए। तो 34,500 लोगों का वैक्सीनेशन यहां पर है। लक्ष्य भीड़भाड़ से बचने के लिए स्लॉट बुकिंग की व्यवस्था यहां पर की गई है। वैक्सीनेशन की अपील यहां पर की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा सेंटर बनाए गए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण यहां पर जागरूक हों
और अब बात करेंगे कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए शरीर में बनने वाले एंटीबॉडी पर वक्त के प्रभाव का पता लगाने के लिए न्यूट्रलाइजिंग टेस्ट ग्वालियर में किया जाएगा। ग्वालियर में 400 बच्चों के सैंपल लेने के बाद अब जिले के 200 वयस्कों के ब्लड सैंपल भी लिए जाएंगे। ये जांच ग्वालियर के गजराजा मेडिकल कॉलेज के पीएसएम विभाग और माइक्रोबायोलॉजी विभाग में होगा और इस टेस्ट से लोगों के शरीर में एंटीबॉडी का पता लगाया जाएगा। अध्ययन किया जाएगा कि शरीर में बनी एंटीबॉडी का प्रभाव क्या है और जो शरीर में है वो कोरोना वायरस से लड़ने में कितना कारगर है। वहीं सबके बीच चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि ग्वालियर के गजराजा मेडिकल कॉलेज के जिन बच्चों का एंटीबॉडी टेस्ट किया गया था उनमें से कई ऐसे बच्चे हैं जिनके परिवार में किसी को भी कोरोना नहीं हुआ, फिर भी उनकी एंटीबॉडी बन गई, वो भी 40% के आसपास बनी है। अभी तक हमने जो 150 बच्चों का किया है हमारे इंस्टीट्यूट में, उसमें करीब अंदाज से बता रहा हूँ 40% बच्चों में है एंटीबॉडी, पर वो एंटीबॉडी क्या सफिशिएंट मात्रा में है कि नहीं उसका अभी प्रक्रिया जारी है पता, तो अभी हम फिलहाल आपको नहीं बता सकते हैं। इधर कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों से केंद्र सरकार के इनकार के बाद हंगामा खड़ा हो गया है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि सरकार ने संसद को जानबूझकर गुमराह किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कभी ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत के आंकड़े नहीं मांगे, राज्यों के साथ इस तथ्य की जांच किए बगैर ये कहा है। तो स्वास्थ्य मंत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी लिखा कि केंद्र सरकार ने कभी भी राज्यों से ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौतों के आंकड़े नहीं मांगे। वो एक दिन में मरने वालों की संख्या, कॉमोर्बिडिटी के साथ मौत, बिना कॉमोर्बिडिटी के साथ और कॉमोर्बिडिटी का प्रकार जैसा डेटा मांगते हैं। तो केंद्र सरकार ने राज्यों में इसकी जांच किए बगैर जानबूझकर संसद को गुमराह किया है। ये ट्वीट देखिए टीएस सिंहदेव की ओर से किया गया है। तो बिना कॉमोर्बिडिटी के साथ और कॉमोर्बिडिटी का प्रकार जैसा डेटा ये मांगा जाता है। सरकार की ओर से केंद्र राज्यों में इसकी जांच के लिए बिना जानबूझकर संसद को गुमराह किया। तो केंद्र में कभी भी राज्यों से ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौतों के आंकड़े नहीं मांगे। ये टीएस सिंहदेव ने ट्वीट करके एक जानकारी साझा की। रुक करते हैं अगली खबर का। इसी खबर से जुड़ी हुई है ऑक्सीजन की कमी से देश में एक भी मौत नहीं होने वाले केंद्र सरकार के बयान की जमीनी हकीकत से हम आपको अब रूबरू करवाएंगे। यह मामला राजधानी रायपुर के खरोरा इलाके का है, जहां एक मरीज की मौत महज ऑक्सीजन की कमी से हुई, वो भी तड़प तड़प कर। यह वीडियो 19 अप्रैल का है जो हम दिखाने जा रहे हैं, जब देश में कोरोना से मौत का तांडव मचा हुआ था। इस तस्वीर में कोरोना पीड़ित मरीज ऑक्सीजन की कमी होने से तड़प रहा है। परिजन अस्पताल प्रबंधन से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिली। दरअसल पूरा मामला महामाया हॉस्पिटल का है, जहां ऑक्सीजन खत्म होने से मरीजों की मौत हुई। इसी को लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सत्या राजपूत। देश के संसद में रिपोर्ट पेश किया गया है कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से किसी का मौत नहीं हुआ है। ठीक ऐसे ही छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी कहा है कि छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई है। आज हम राजधानी रायपुर में मौजूद हैं। एक परिवार हमारे साथ ऐसे भी हैं जिनके परिजन की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई है। मेरे यहाँ से मेरा छोटा भाई 31 साल, नाम उसका पप्पू देवांगन, जिसको खरोरा के महामाया हॉस्पिटल में हम लोग भर्ती किए थे और 9 दिन वो हॉस्पिटल में भर्ती था, लेकिन आखिरी में महामाया हॉस्पिटल में ऑक्सीजन ख़त्म होने के कारण उसका देहांत हो गया। मैं मेरे भाई को 10 अप्रैल को भर्ती किया था। उसके 8 दिन बीतने के बाद में 18 तारीख की रात, मतलब 19 तारीख की रात को 12:30 बजे से लेकर 2 बजे तक के हॉस्पिटल में एक बूंद भी वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था, जिसका वीडियो भी बनाया गया है। और 12:30 बजे से 2 बजे तक में 2 से 2:30 बजे तक वहाँ पे ऑक्सीजन बिल्कुल ख़त्म हो गया था। CHMO में कंप्लेंट किए थे, कलेक्टर के पास कंप्लेंट किए थे और मुख्यमंत्री, गृह मंत्री सभी जगह इस शिकायत को लेकर कंप्लेंट किए हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। CHMO से भी कोई आए थे वहाँ पे जांच करने के लिए, लेकिन जांच के नाम से बस खानापूर्ति किए हैं और कुछ खास उसका जांच नहीं हुआ है। तो देखिए इस तरह जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं, क्योंकि जिनके कंधों पे जिम्मेदारी वो कह रहे हैं कि ऑक्सीजन से कमी से मौत नहीं हो रहे हैं, लेकिन परिजन बता रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी से उनके परिजनों की मौत हुई है। कैमरामैन चोलाराम के साथ सत्या राजपूत, न्यूज़ 24 रायपुर। इधर खबर भोपाल से मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर निशाना साधा कि कमलनाथ क्यों कह रहे हैं कि वो MP नहीं छोड़ेंगे। MP से जाने के लिए उन्हें कौन मजबूर कर रहा है।
पेगासस मामले को लेकर भी उन्होंने निशाना साधा। पेगासस के ब्रांड एम्बेसडर हैं कमलनाथ, देश को बदनाम करने वाले राष्ट्र की बात वो कर रहे हैं। तीसरी बार कमलनाथ जी ने कहा है कि मैं मध्य प्रदेश नहीं छोड़ूंगा। अब खोजने वाली बात यह है कि इन्हें कांग्रेस में मध्य प्रदेश छोड़ने को मजबूर कर कौन रहा है। ये शोध का विषय होना चाहिए और सोच का विषय होना चाहिए, और ये चिंता का विषय भी है और चिंतन का विषय भी होना चाहिए कि इनको मजबूर कौन कर रहा है मध्य प्रदेश छोड़ने पे, जो बार बार कहना पड़ रहा है। पेगासस के ब्रांड एम्बेसडर हैं कि कमलनाथ जी? मैं अभी तक नहीं समझ पाया कि प्रमाण एक भी नहीं दिया और बारीकियां इतनी बता दी। ये उसके यूजर रहे हैं, ये उसके निर्माता हैं, निर्देशक हैं, सप्लायर हैं, क्या थे ये? इतनी जानकारी कैसे? इधर पीसीसी चीफ कमलनाथ का बड़ा बयान आया है कि उपचुनाव में सीट वितरण को लेकर उन्होंने ये बयान दिया कि सर्वे के बाद टिकट वितरण को लेकर बैठक होगी। सर्वे और जाति तय करेगी कि किसे टिकट मिलेगा। 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर बता दें कि उपचुनाव होने वाले हैं, तो उपचुनाव में सीट वितरण को लेकर ये बातचीत होगी। सर्वे के बाद टिकट वितरण को लेकर बैठक होगी, तो सर्वे और जाति तय करेगी कि किसे टिकट मिलेगा, यानी कि कौन प्रबल दावेदार होगा जीत का, उसे ही टिकट दिया जाएगा। तो ये सर्वे रिपोर्ट एक इशारा होता है। वो सर्वे रिपोर्ट की, और बहुत सारे लोग जैसे आज मुझे खंडवा के भी मिले, रायगांव के भी मिले। प्रश्न होता है कौन सी जाति चलेगी, वो कौन सी जाति नहीं चलेगी, कौन से लोग। अब जैसे अपने जोबट में भील को दें, बिलाला को दें। अगर 60,000 बिलाला है और 5,000 भील है तो किसको दें, समझे? तो ये सब बातें देखी जाती हैं, इस पर बहुत कार्रवाई हो गई है। इधर पेगासस जासूसी मामले को लेकर ग्वालियर युवा कांग्रेस ने फूलबाग चौराहे पर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान पीएम मोदी का पुतला जलाने को लेकर पुलिस से तीखी झड़प हो गई। पुतले पर पानी डालने से कांग्रेस के कार्यकर्ता नाराज हो गए। वहीं केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी के दौरान हाथापाई की भी नौबत आ गई। हालांकि पुलिस के समझाने के बाद जाम को खोला गया। आंदोलन की अगुवाई कर रहे युवा कांग्रेस के शहर अध्यक्ष हेवरन सिंह कंसाना का कहना है कि पीएम मोदी ने कांग्रेस नेताओं और अपनी पार्टी के मंत्री और पत्रकारों की जासूसी करवाई है, जो कि कतई ठीक नहीं। वहीं झड़प को लेकर पड़ाव थाना प्रभारी ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान इस तरह के हालात सामान्य बात है। पिछले दिनों जिस तरह नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश के नेताओं की, हमारे पार्टी के नेताओं की और भारतीय जनता पार्टी के कुछ सांसदों की भी जासूसी जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने कराई है, हमने उसको लेकर आज हमारा फूलबाग चौराहे पर विरोध प्रदर्शन था। हम ऐसे प्रधानमंत्री को चेतावनी देना चाहते हैं कि इस देश की जनता आपको पूरी तरह समझ चुकी है। आप इस देश के सबसे निकम्मे प्रधानमंत्री साबित हुए। राजनीतिक कार्यक्रम है तो इतना कभी कभी हो जाता है। पुलिस तो इसलिए रहती है कि किसी तरह की घटना दुर्घटना ना हो पुतला जलाने में। तो अभी क्या कुछ मुकदमा झटकी हुई पुलिस से भी? नहीं, जो पुतला जला था उसमें पुलिस द्वारा पानी फेंका गया, बस जलाने की कोशिश करी है। तो उस पर महिलाओं के साथ ये तो आप लोग भी सामने, कोई किसी के इस तरह की अभद्र व्यवहार किसी ने नहीं किया है पुलिस की तरफ से। तो छत्तीसगढ़ में फोन हैकिंग के मामले पर सियासत जोरों पर है। इस मामले को लेकर कांग्रेस राजीव भवन से राजभवन तक मार्च निकालती हुई आज नजर आई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यह मार्च निकाला। तो राजभवन पहुंचने से पहले कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोक दिया, जहां कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झूमा झटकी भी हुई। इसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता राजभवन के बाहर ही धरने पर बैठ गए। हालांकि बाद में कांग्रेस के नेताओं ने राज्यपाल से मुलाकात की और पेगासस मामले को लेकर ज्ञापन सौंपा। मुलाकात के बाद पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा कि राज्यपाल से मुलाकात कर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि इस मामले की जेपीसी से जांच करवाई जाए, क्योंकि जासूसी कांड में मोदी सरकार शामिल है। तो कांग्रेस का ये मार्च, इसके बाद वहां पर पुलिस से झड़प भी हुई है और कांग्रेस का धरना भी हुआ है। तो आप तस्वीरें इस वक्त देख सकते हैं यहां पर। इधर छत्तीसगढ़ में पेगासस के मामले पर सियासी संग्राम तेज है। कांग्रेस ने पैदल मार्च किया, बीजेपी ने
तंज कसा इसको लेकर। कांग्रेस के आरोपों पर धर्मलाल कौशिक ने पलटवार किया कि कांग्रेस का काम आरोप लगाना है, सामान्य फोन पर कोई बात नहीं करना चाहता, लोगों को डर है कि उनका फोन टैप हो रहा है, लोगों को गुमराह कर रही है कांग्रेस। ये धर्मलाल कौशिक ने बातें कही। तो इस मसले को लेकर मोहन मरकाम और धर्मलाल कौशिक ने किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं, आपको सुनवाते हैं। देश का संविधान देश के नागरिकों की मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना हर सरकार की जिम्मेदारी है। केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का, लोकतंत्र का हत्या कर रहा है। इसीलिए आज महामहिम राज्यपाल महोदय से महामहिम राष्ट्रपति के नाम हमने ज्ञापन सौंपा है और केंद्र में बैठी मोदी सरकार के जो गृह मंत्री है माननीय अमित शाह के इस्तीफे की मांग की है। और हमारी मांग है संसदों की कमेटी जेपीसी संसदीय समिति से जांच हो और जो भी दोषी व्यक्ति हैं उन पर कार्रवाई हो, ये हमारी मांग है। आज जो परिस्थितियां कांग्रेस में, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने के बाद में है, आज लोग ज़्यादा दहशत में है, टेरर में है। और आप किसी से बात करेंगे तो सामान्य फ़ोन से कोई बात करना नहीं चाहता, उनको अंदेशा है कि यहाँ पर हमारे फ़ोन टेप कर रहे हैं। तो जिस बात का वो आरोप लगा रहे हैं वो खुद संदेह के घेरे में है और इसलिए यदि ऐसा उनके मन में है तो निश्चित रूप से उसकी जांच करानी चाहिए। खबर शिवपुरी से। यहां पर मोबाइल की रोशनी में लगाई गई वैक्सीन, कई लोग मास्क नहीं लगाए हुए थे। यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ी हैं। तो करेरा तहसील में वैक्सीनेशन सेंटर का आयोजन, शिविर का आयोजन यहां पर किया गया था। वैक्सीनेशन सेंटर एक बनाया गया था, वहां शिविर लगाया गया था। कई लोग यहां पर बगैर मास्क के पहुंचे। तो सोशल डिस्टेंसिंग की भी यहां पर धज्जियां उड़ रही हैं, बगैर मास्क के भी लोग नजर आए। तो कोरोना को दावत देती हैं तस्वीरें दिख रही हैं। लोग एक दूसरे पर आरोप जरूर लगा रहे हैं। देखिए, कैमरे के सामने आकर इन्होंने अपना मास्क पहना है, मास्क जेब में रखकर घूम रहे थे। तो बहुत से लोग हैं जो यहाँ पर मास्क जेब में रखकर घूमते नजर आए। तो छोटे और नन्हे मासूम बच्चों के साथ भी ये लोग यहाँ पर पहुंचे थे। सोशल डिस्टेंसिंग को भूल गए, उनको लगा कि पहुंचकर यहाँ पर सीधे वैक्सीन लगवाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को भूल जाते हैं। इधर रीवा लोकायुक्त पुलिस ने हनुमाना स्थित बीईओ कार्यालय के अकाउंटेंट को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए धर दबोचा। लोकायुक्त पुलिस की माने तो पेंशन प्रकरण के निराकरण के एवज में आरोपी ने 13,000 रुपए मांगे थे। गुरुवार दोपहर 2 बजे पहली किश्त 5,000 रुपए लेते हुए दबोच लिया गया। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज करते हुए अग्रिम कार्रवाई के लिए वन विभाग के रेस्ट हाउस में भेजा गया है। इधर खंडवा में 10वीं की छात्रा को अश्लील मैसेज भेजकर परेशान करने वाले युवक को पुलिस ने धर दबोचा और उसके खिलाफ छेड़छाड़ समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। इस मामले में 14 साल की छात्रा ने अपने परिजनों के साथ कोतवाली थाने पहुंचकर इसकी शिकायत की। पीड़िता ने बताया कि आरोपी उसे 5 महीने से परेशान कर रहा है, रोजाना पीछा कर मोबाइल पर अश्लील मैसेज भेजता है। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे हिरासत में लिया है। रायपुर में दिवंगत पंचायत शिक्षक अनुकंपा संघ का अनिश्चितकालीन धरना जारी है। मौसम विभाग के अलर्ट की अनदेखी कर पंचायत शिक्षक अनुकंपा संघ के सदस्य पेड़ के नीचे धरने पर बैठे हैं। संघ ने दिवंगत शिक्षकों के परिजनों को अनुकंपा नौकरी दिए जाने की मांग की। संघ की अध्यक्ष माधुरी मृगे ने कहा कि 2.5 साल बीत जाने के बावजूद सरकार ने कोई पहल नहीं की। करीब 1,000 से ज्यादा परिवार को अनुकंपा नियुक्ति का इंतजार है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जल्द मांगे पूरी नहीं करने पर विधानसभा का घेराव किया जाएगा। हमारे संवाददाता आज पहुंचे मौके पर, उन्होंने मौके का जायजा लिया। बरसते पानी में दिवंगत पंचायत अनुकंपा संघ के जो लोग हैं वो यहाँ पर धरना दे रहे हैं और प्रदेश की भूपेश सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनकी अनुकंपा नियुक्ति का आदेश भी जारी किया जाए। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे क्या मांग है आपकी। बरसते पानी में आपको यहाँ पर धरना देने के लिए मजबूर होना पड़ा, वहीं पेड़ के नीचे भी आप बैठे हैं जहाँ पर बिजली गिरने का सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। हम लोगों का मांग है मैडम, हम दिवंगत पंचायत शिक्षक के आश्रित परिजन हैं। हम लोगों का बहुत पुराना केस है मैडम, 10 से 12 साल हो गए।
अभी तक हम लोगों पे किसी प्रकार का ध्यान नहीं गया, जबकि हम लोग कई बार आवेदन दे चुके हैं, हमको आश्वासन नहीं मिला है, लेकिन अब माननीय महोदय जी नहीं ध्यान दिए, इस कारण हम लोगों को ये कदम उठाना पड़ा। छत्तीसगढ़ सरकार यदि मांग पूरा नहीं करती तो आप लोग आगे आने वाले समय में क्या रणनीति बनाएंगे, क्योंकि अभी 2 दिन से बैठे हैं लेकिन अभी तक की तो कुछ कहा नहीं गया है। यदि हमारी मांगों को भूपेश सरकार या कांग्रेस सरकार द्वारा पूरा नहीं किया जाता, आने वाले विधानसभा सत्र का हम घेराव करेंगे, मुख्यमंत्री निवास का भी घेराव करेंगे। तब भी यदि हमारी मांग पूर्ण नहीं की जाती है तो हम सब मिलकर चक्का जाम भी करेंगे, और तब भी सरकार यदि हमारी मांग पूर्ण नहीं करती, हमारी वेदनाओं को नहीं समझती है, तो हम सब मुंडन भी करेंगे और किसी भी तरह से हम सरकार से अपना हक लेकर रहेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर इनकी मांगे है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक ये हर वो कोशिश करेंगे, सरकार को मनाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि सरकार इनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा कर दे। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि सरकार इनकी मांगों को कब तक सुनती है। कैमरामैन रेखराम देवांगन के साथ सुप्रिया पांडे, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।